ऐसा लगता है मानो कनाडा पश्चिम का पाकिस्तान बनता जा रहा है। इतने बड़े आरोप लगाने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो इन दोनों देशों के काम करने के तरीके और भारत विरोधी रणनीतियां बिल्कुल एक जैसी है। दूसरा, दोनों अपने वोट बैंक और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए भारत को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान दशकों से आतंकियों को पनाह दे रहा है और अब कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों को खुला संरक्षण देकर उसी राह पर चल पड़ा है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, अपनी राजनीति को चमकाए रखने के लिए भारत को विश्व पटल पर बदनाम करना। पाक कश्मीर को लेकर रोता रहता है और अब कनाडा निज्जर जैसे आतंकियों को लेकर। इन सब के बीच एक और समानता है और वो है पाकिस्तान के सबसे लाडले राहुल गांधी और कनाडा के पीएम ट्रूडो के बीच। दोनों परिवारवादी हैं, एक विदेशी पप्पू, दूसरा देसी पप्पू। फर्क बस इतना है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए और राहुल गांधी अब तक फेल हो रहा है। उधर कनाडा में चुनाव को देखते हुए ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए निज्जर मामले को उठाया, लेकिन सबूत एक भी नहीं। ताज्जुब की बात तो ये है कि निज्जर की हत्या 1 साल पहले हुई थी, तो अचानक कनाडाई सरकार को निज्जर की याद क्यों सताने लगी? कहीं इसका कनेक्शन उनकी सरकार पर आए दिन विश्वास मत की लटकती तलवार तो नहीं, जबकि उनके खुद के देश में इसका केस पेंडिंग है। लेकिन फिर भी बिना किसी सर पैर के विश्व मंच पर ट्रूडो भारत को बदनाम करने में लगे हैं। भारत से रिश्ता बिगाड़ने पर कनाडाई मीडिया और वहां के थिंक टैंक ने भी जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग भी 28% तक गिर चुकी है। याद करिए, भारत में राहुल गांधी भी तो यही करता है। चुनाव के समय अपने वोट बैंक के लिए कभी हिंदुओं का अपमान करता है तो कभी जाति जाति रटकर समाज को बांटता है। जबकि आज 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां इन्हें जाति जनगणना कराने की याद नहीं आई। लेकिन चुनाव आते ही ये महाशय दलित पिछड़े के मसीहा बनने की पुरजोर कोशिश करते हैं। दोनों नेता एक ही काम जानते हैं, वोट बैंक के लिए झूठ फैलाना, भले ही उनका दावा किसी पुख्ता सबूत पर ना टिका हो। ट्रूडो और राहुल गांधी चाहे अलग अलग देश के हों, लेकिन जुबान एक जैसी बातें बोलती है। जैसे कि 10 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने कहा था, भारत में सिख सेफ नहीं है, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे। इसके बस 1 महीने बाद 14 अक्टूबर को कैनेडियन पीएम ट्रूडो भी सेम कॉपी बात दोहराता है। यानी कि एक बात तो साफ है कि इन दोनों की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, जिसका काम भारत को बदनाम करना है, एक मजबूत स्थायी सरकार को अस्थिर करना है और देश में आग लगाना है। लेकिन इन दोनों पप्पुओं को शायद ये नहीं समझ आता कि ये मनमोहन सिंह का दौर नहीं है, ये मोदी का भारत है। अब दुनिया के मंच पर भारत को बदनाम करने वालों को उसी की भाषा में जवाब मिलता है। जैसे आज भारत ने आतंकी पालने वाले पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़कर एक बैठक के लिए तरसा दिया, वहीं कनाडा नहीं सुधरा तो उसका भी हाल यही होने वाला है। और इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है, उनके राजदूत समेत 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाकर।